प्यारे भाइयों और मेरे अजीज़ दोस्तों, बाबा वेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भाइयों, मेरे पिछले वीडियो के लिए, उसको लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, उसे देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ऐसे ही साथ रहेगा भाई तो इंशाल्लाह हम बहुत से अच्छे अच्छे वीडियो में इंशाल्लाह डालूँगा, बहुत से अच्छी अच्छी नॉलेजेस इंशाल्लाह दूँगा। तो भाइयों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो किड्स के ऊपर है, बकरियों के बच्चों के ऊपर है। जैसे कि भाई हमारे बहुत सारे भाई लोग हैं जो ऐसे ही कहीं पे भी छोटे बच्चे पसंद आ जाए और कभी देवनार चले गए फैमिली को लेके, तो उनके बच्चे ज़िद करते हैं कि मेरे को बकरी का बच्चा चाहिए, तो वो अपने बच्चों की मोहब्बत के लिए वो बच्चा ले लेते हैं और भाई ये सोचते नहीं हैं कि वो बच्चे की उम्र कितनी है। तो देवनार में जैसे कि समझ लो, नॉर्मल मैं एक मार्केट बता रहा हूँ, जैसे देवनार में भाई 1.5 महीना 2 महीने के बच्चे मिलते हैं। तो जितने छोटे बच्चे होते हैं भाई उतने ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, उतना ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं अपने को। तो भाई हम लोग उसका पैसा देते हैं, वो बच्चा ले लेते हैं। बट हम ये नहीं सोचते भाई कि वो बच्चा अपनी माँ से अलग हो रहा है, वो बच्चा दूध कैसा पिएगा जब वो बच्चा दूध, क्योंकि भाई हम जब घर लेके आएंगे तो हम, जाहिर सी बात है भाई, हम बैठेंगे तो नहीं दूध की बोतल लेके दूध पिलाने। आदमी हमको ये बोल के बेचेगा कि भाई ये चारा खाता है बकरा, ये चारा लग चुका है, इसको पत्ते खिलाओ, इसको पत्ती खिलाओ, तो भाई हम ले लेते। भाई अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको इस बारे में नॉलेज नहीं है, बच्चों को पालना या बकरों को पालना नहीं आता है, तो प्लीज़ बड़े मेहरबानी भाई बच्चों के अंदर हाथ ना डाले, छोटे बच्चे ना खरीदे। उसकी जगह भाई भले ही 2 दाती खरीद ले, 8 महीना खरीद ले, क्योंकि भाई बच्चे को कम से कम 3 महीना दूध माँ का पीना चाहिए, तो वो बच्चा हेल्दी होता है। तो भाई प्लीज़ मेहरबानी करना, इतने छोटे छोटे बच्चों को मत खरीदना, क्योंकि भाई वो बच्चे नहीं रह पाते हैं। छोटे बच्चे होते हैं भाई, उनको दूध नहीं मिलता है तो उनके अंदर ताकत नहीं होती, वो बहुत जल्दी मर जाते हैं। और अगर भाई फिर भी हम खरीद लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये कीजिए कि भाई वो बच्चा 3 महीने के ऊपर का हो, ताकि 3 महीना वो दूध पी लिया हो, वैसा लीजिए। या तो फिर हम अगर लेते हैं मोहब्बत में कि नहीं भाई मैं एडजस्ट कर लूँगा, मैं चला लूँगा, तो भाई उसको लाइए, उसको गोद में बिठाइए और दूध पिलाइए। जो नॉर्मल हमारे यहाँ पे जो थैली का दूध आता है, आधे लीटर का 1 लीटर का पैकेट आता है, भाई उसको नॉर्मल सा गर्म करिए, गर्म करके उसको बच्चे को पिला दीजिए भाई, टाइम टू टाइम। जो बच्चा मतलब 3 से 4 टाइम जो बच्चा दूध पिएगा, और उसको हल्का 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 फीडिंग चालू कीजिए। वरना भाई देखो, आप खरीदने जाओगे तो व्यापारी आदमी क्या बोलेगा, भाई लेके जाओ, वो ये भी खा लेगा, वो चना भी खा लेगा भाई, वो दाल भी खा लेगा। भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। छोटा बच्चा होता है, जितने दांत होते हैं, जितनी ताकत होती है, उतनी चीज़ वो खा सकता है। तो भाई कोशिश कीजिए, कोई भी चीज़ अगर आप खिलाओगे तो भाई ऐसा मत समझिए कि वो जानवर है, समझ रहे। उसको अगर पाल रहे हो भाई तो अपना बच्चा समझ के पालिए, जैसे हम हमारे बच्चे की देख रेख करते हैं ना, उस तरह से आप पालिए भाई। उससे भी उतनी ही मोहब्बत कीजिए भाई, क्योंकि जानवर है और बेजुबान है। हमारे बच्चों को कोई तकलीफ होगी भाई तो वो खुद बोल सकता है, मगर वो बेजुबान जानवर बोलेगा नहीं भाई, उसके दिल से बदुआ निकलती। तो भाई ऐसा प्लीज़ मेहरबानी करके कोई काम ना करें। अगर लेते हो, रखते हो बच्चा, भाई मना ही नहीं है, बच्चा खरीदो, आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे खरीदो, उनको पालो, समझ रहे। पालो, अच्छे से अच्छा केयर टेकिंग करो, बड़े होइए उसके बाद में भाई आगे इंशाल्लाह आपकी मर्जी, आप उसको बेचो, कुर्बानी करो, बहुत अच्छी बात है, समझ रहे हो भाई। तो बच्चे के ऊपर ज़रा भाई ध्यान देना, और बच्चा लाते हो भाई तो ज़्यादा ये कोशिश करो कि वो पत्ती तो खाता है भाई, मगर उसको कोई भी चीज़ खिलाओ तो पाउडर खिलाओ। मतलब 4 महीना 5 महीने तक के ना कोई भी चीज़ बारीक खिलाओ, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हमने गेहूँ डाल दिए, हमने चना डाल दिए, क्योंकि वह बच्चे को हो जाती है बदहजमी, ठीक है। और लाते ही साथ में भाई, बहुत सारे लोगों से मैंने सुना हो कि वो लाते हैं बच्चा बच्चा, ओवर नॉलेज देने वाले लोग होते हैं जो बोलते हैं डिवॉर्मिंग कर दो। भाई मैं तो एक ही बात बोलता हूँ कि छोटे बच्चों को कभी डिवॉर्मिंग नहीं की जाती है। डिवॉर्मिंग की जाती है तो भाई बच्चे की एक एज होती है, जब वो 2 दांत करता है तो वो एडल्ट हो जाता है। एडल्ट होने के बाद में उसको डिवॉर्मिंग कीजिए, उसके पेट के जितने कीड़े रहेंगे वो खत्म हो जाएंगे। उसके बाद में भाई जानवर की जो कैपेसिटी होती है खाने की, और उसके वेट को, बॉडी को लगने वाली जो चीज़ें होती है, जैसे कि जो भी वो अच्छी चीज़ें खा रहा है, जैसे कि जो अनाज आप दे रहे हो, आपके ऊपर है आप क्या अनाज देते हो, वो मैं नहीं बता सकता आपको कि आप क्या क्या मिलता है। आप लीजिए, वो अनाज खिलाइए, डिवॉर्मिंग करते हो तो उससे बहुत फर्क पड़ता है भाई, समझ रहे। और हमारे बहुत से भाई लोग ले लेते हैं बकरा, पालते हैं, पालने को रखते हैं, मतलब कि समझ लो कि बकरियां नहीं है उनके पास में, समझ रहे। तो भाई आप देवनार भी जाओगे ना, तो देवनार में मंडी के दिन ना भाई दूध की बॉटल्स मिलती है। बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो घूमते रहते हैं, जो बिकने को बकरियां आती ना उसके दूध निकाल लेते, 1 1 लीटर की बोतल रहती है, वो बेचते हैं। वैसा करो आप, अगर आप वहाँ नज़दीक में रहते हो कहीं पे देवनार के, आपका जाना आना होता रहेगा, तो वहाँ से भी दूध ला के पिला लिया करो बच्चों को। मगर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये कीजिए भाई कि छोटे बच्चे ना खरीदें।
क्योंकि भाई हमसे नहीं हो पाता है, हम नहीं पाल पाते, हम उतना नहीं, हम भाई पैसा खर्चा कर देते, हमारा दिमाग क्या चलता है कि हम भाई छोटा बच्चा लिए, कितना प्यारा है, कितना क्यूट है, समझ रहे, हम हमारे घर वालों की जगह पे वो बच्चे को मार रहे हैं। तो हमको वो काम नहीं करना है भाई, समझ रहे हो। जितना हो सके कोशिश करोगे थोड़े बड़े लो, 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना, समझ रहे, 11 महीना, 12 महीना, ऐसे बच्चे लो। ऐसे लोग हैं तो वो फटाफट खाएंगे भी भाई, ग्रोथ भी फास्ट होगी उनकी, उनको दूध पिलाने की झंझट मारी भी नहीं है, वो फटाफट खुद ही फीडिंग वीडिंग उठा लेते, खुद ही खाते, सेल्फ फीडिंग करते। ठीक है, तो भाइयों आज की टॉपिक यही है बच्चे के ऊपर से। और भाई मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो बच्चा ले लोगे आप, अगर बच्चा लेते हो और पालते हो, छोटा बच्चा रहे या बड़ा बच्चा रहे जो भी है, तो भाई उसको अगर आप देवनार से खरीदते हो तो कोशिश ये कीजिए भाई, क्योंकि देवनार जो है भाई वो बीमारी का घर है। वहां से हर जगह से बकरे आते हैं। वहां आप जाओगे देवनार में तो आप खुद अपनी आंखों से देखे रहोगे कि कोई बकरा मरा पड़ा है, कोई मेंढा मरा पड़ा है। तो वहां पर भाई गंदगी, समझ रहे, सब गंदी चीजें जो जानवरों को बीमार करती है, समझ रहे, वो सब चीजें भाई जानवरों के अंदर आ जाती है। वो भले ही बकरा 2 घंटा खड़ा रहे, 3 घंटा खड़ा रहे या 1 दिन खड़ा रहे, मगर वो चीज होने वाली है जो वो हो जाती है। तो भाई ये कीजिए कि बकरा लाइए, लाते साथ में भाई वो बकरे को जब आप घर पे लाते हो, बच्चा रहे या बड़ा रहे या बकरी रहे, लाते साथ में जब सफर होता है भाई, जानवर के पेट में गैस बन जाती है, तो उसको भाई ताबड़तोड़ पानी नहीं देना है, ना उसको कोई अनाज देना है, कुछ भी खिलाना पिलाना नहीं भाई। उसको 2 से 3 घंटा रेस्ट देना है ताकि वो अपने माइंड से सेट हो जाए। क्योंकि भाई आप एक बात बताओ, वो पहले ही खुद बाहर से आता है, अपने कंफर्ट जोन से निकल के आता है, देवनार आता है, ऑलरेडी परेशान रहता है सफर करके, वहां से आप उसको खरीदते हो, वो हमारी जगह पर आता है फिर और परेशान होता है। तो उनका भी भाई दिमाग होता है, उनका भी दिल होता है, वो भी सोचते हैं, समझ रहे। ये सब बातें हम नहीं सोचते मगर वो जानवर सोचते हैं। तो भाई उनका इस तरह से हिसाब किताब कीजिए कि उनको 2 से 3 घंटा भाई रेस्ट दीजिए। उसके बाद में पानी पिलाओगे भाई तो सादा पानी ना पिलाइए, थोड़ा सा, जैसे कि आप समझ लो एक 5 लीटर की बाल्टी होती है नॉर्मल, 5 लीटर की पानी में पानी डालिए बाल्टी में, और थोड़ा सा भाई समझ लो एक थोड़े से एक कैसे बताऊं मैं आपको, 3 टीस्पून या 4 टीस्पून जो होता है हमारा, वो अजवाइन डाल दीजिए उसके अंदर। अजवाइन डाल के थोड़ी देर रख लीजिए, 15 मिनट 20 मिनट, वो अजवाइन थोड़ी घुल जाती है, पानी का कलर हो जाता है थोड़ा ब्राउन, तो वो पानी पिलाइए। 2 से 3 दिन वो पानी पिलाइए, तो जो कफ जमा होता है जानवरों को सफर में करने में जो भी रहता है, वो कफ वगैरह इंशाल्लाह निकल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा पानी मतलब नहीं दीजिए, थोड़ा थोड़ा ही पानी देना, ज्यादा पानी नहीं पिलाने के, बकरा खींच लेता है भाई ताबड़तोड़ पानी, वो भी तकलीफ होती है। सामने रखना, थोड़ा पानी पी ले, वैसा लगे ना कि भाई हाँ उसका हलक गीला हो गया तो हटा दो, 10 बार पानी पिलाओ चलेगा भाई। स्टार्टिंग में 2-3 दिन हम लोग को ये केयर टेकिंग करना है, और अनाज भाई नहीं देना है, समझ रहे। स्टार्ट में सिर्फ लाइट फीड करो उसको, क्योंकि भाई वो वहां पे क्या खाता था वो हमको नहीं पता है कि नहीं, वो यहाँ क्या खा रहा है वो हम जो दे रहे वो खा रहा है, तो वहां क्या खाता था वो नहीं पता भाई। अब जैसे कि समझ लो हमारे को यहाँ पर दाल चावल खाने की आदत है, हम सालन खाते हैं, हम बिरयानी खाते हैं, सब खाते हैं। हम कहीं बाहर गाँव चले जाएंगे, वहां पर ये सब चीजें नहीं मिलती, वो बर्गर मिल रहा है, पिज्जा मिल रहा है, तो हम परेशान हो जाते हैं। वही समझ के चलो भाई के जानवर आता है तो या तो ये पूछ लो व्यापारी से कि भाई इसको क्या खिलाते हैं, वो खिलाइए, या तो फिर नॉर्मल हल्के से फीडिंग से स्टार्ट कीजिए, जैसे हरी पत्ती, नॉर्मल पत्ते, बरसीन की घास, बढ़ के खिलाओ, गुलर के खिलाओ, कोई बात नहीं हुई, बरसीन खिलाओ, नॉर्मल फीडिंग करो 2-3 दिन। जब ऐसा लगे भाई जानवर फ्रेश हो गया है, सेट हो गया है, वो तुम्हारे पास आ रहा है, तुमसे डर रहा नहीं है, तब तक के भाई उसको जरा संभालो। उसके बाद में आप जो फीडिंग देना चाहते हो वो भी ताबड़तोड़ ज्यादा मत डालो, जैसे कि चुन्नी हो गया, चना हो गया, गेहूं हो गया, समझ रहे, सब चीजें। तो उसकी क्वांटिटी हल्की हल्की से बढ़ाओ उसकी खुराक। डायरेक्ट आप दोगे भाई, वो जानवर है। जानवर क्यों बोलते हैं, जानवर का मतलब होता है कुछ भी करना, पेपर खा लेना, पन्नी खा लेना, कपड़े खा लेना, चप्पल खा लेना, इसको बोलते हैं जानवर। तो भाई एक बात मैं मानता हूं और हम वो करते भी है कि भाई जानवर संभालता जो है उसको जानवर बनना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने बकरा ले लिया और मैंने बकरा पाल लिया, भाई नहीं होता है, समझ रहे हो। जानवर के साथ जानवर बनना पड़ता है, चाहे वो कोई भी जानवर रहे। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, माफ़ करना भाई। और ये भी वीडियो देखिए भाई मेरा, इसको भी देख के कमेंट कीजिए कुछ, समझ रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इंशाल्लाह इसके बाद में जो मैं वीडियो डालूंगा भाई, वो मैं वीडियो बना के डालूंगा, मतलब ये जो मैं वीडियो डालने वाला हूँ ये भी ऑडियो है, बट नेक्स्ट जो वीडियो डालूंगा वो मैं बना के डालूंगा, जो कि जैसे कि कोई सिम्टम्स हो गए किसी चीज़ के बारे में,
समझ रहे। मैं इंशाल्लाह फार्म पे रहूँगा नेक्स्ट, अभी जब वीडियो बनाने वाला हूँ तो फार्म पे मैं वीडियो बनाऊंगा, कैप्चर करूंगा अच्छा वीडियो, और वो आपको मैं बताऊंगा, तो आप देख सकते हो उसके अंदर, वो वीडियो के अंदर कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है, तो भाइयों आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही भाई मेरे वीडियोज़ को लाइक करते रहिए,